हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मजदूरों की घर वापसी को लेकर सियासत तेज हो गई और आमने सामने है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रियंका गांधी ने मजदूरों को ले जाने के लिए 1000 बसेस देने की बात कही थी और इसके लिए बकायदा योगी सरकार से इजाजत मांगी थी। अब कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है कि यूपी सरकार ने आज सुबह 10 बजे तक के लिए सभी बसों को लखनऊ हैंडओवर करने को कह दिया है, जो कि संभव नहीं है। तो चिट्ठी की जंग चल रही है दो लोगों के बीच। एक तरफ है प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ है योगी सरकार। यूपी सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी के कार्यालय को चिट्ठी लिखकर बसों और ड्राइवर्स से जुड़े सभी कागजात जमा कराने के लिए कहा गया है। इन सियासी तकरार के बीच बेबस मजदूर यूपी बॉर्डर पर घर वापसी के इंतजार में है। देखिए, और हम आपको वो तस्वीरों में चिट्ठी दिखा रहे हैं। यूपी सरकार और प्रियंका गांधी के दफ्तर के बीच कल दोपहर से चिट्ठीबाजी जो हो रही है। 1000 बसों को लेकर सबसे पहले प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सचिव को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि वे 1000 बसों के साथ तैयार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इन बसों को यूपी में आने की इजाजत दे। उसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से चिट्ठी भेजी गई कि आप सभी बसों के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बसों को लखनऊ लेकर आए। इसके बाद प्रियंका गांधी के दफ्तर ने जवाब दिया कि ये कैसे संभव है जब मजदूरों से भरी हुई बसें बॉर्डर पर खड़ी हो। देखिए, यूपी सरकार की चिट्ठी में क्या है, समस्त बसें फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाए। प्रियंका गांधी के सचिव ने इस पर दावा किया है कि 18 मई को शाम 4 बजे आपका व्हाट्सएप आया है, जिसके जरिए यूपी सरकार की चिट्ठी हमें मिली है। देखिए, फंसे हैं मजदूर और बसों पर हो रही है तकरार। यूपी सरकार की चिट्ठी में फिर कहा गया ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस और जानकारी हमें उपलब्ध कराई। तो प्रियंका के सचिव की तरफ से कहा गया यूपी सरकार को तुरंत सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गई। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है। सुबह 10 बजे तक लखनऊ डीएम को जानकारी मुहैया कराई जाए, ये यूपी सरकार की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया। प्रियंका गांधी की तरफ से प्रियंका के सचिव का दावा है कि रात 11:40 पर यूपी सरकार का ईमेल मिला है। तो देखिए, लगातार चिट्ठी और ईमेल के जरिए सब हो रहा है। यूपी सरकार की चिट्ठी में क्या है, लखनऊ के डीएम को सारी जानकारी दे दी गई है, यूपी सरकार ने कहा। प्रियंका गांधी के सचिव को इसका जवाब आता है चिट्ठी में कि 1000 बसें लखनऊ में हैंडओवर करने को हमने कहा है आपने, ये कैसे संभव है। मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे वो हम दे रहे हैं आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 1000 खाली बसें जाएं लखनऊ, फिर वहां से फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आए, फिर वापस आए एनसीआर और यहां से मजदूरों को लेकर जाएं। ये दरअसल पूरा सिलसिला 16 तारीख से ही शुरू हुआ। 16 तारीख से अब तक, यानी 2 दिन पहले प्रियंका गांधी के सचिव द्वारा क्या कहा गया है, ये देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। तो देखिए, प्रियंका गांधी के बयान को आपने सुना। ये 2 दिन पुराना उनका बयान है, जब उन्होंने कहा था कि प्रवासी मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको बसेस नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हम तैयार हैं बसेस मुहैया कराने के लिए, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, और इसी पर पूरी जंग छिड़ गई है। देखिए, और ये जंग इसलिए है क्योंकि हर कोई प्रवासी मजदूरों का खैरख्वाह बनना चाहता है। वे नेता जो अब तक, जब पहले लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से लेकर अब अचानक प्रकट हुए हैं, क्योंकि अब सरकार ने ट्रेनें शुरू कर दी है। तो कांग्रेस की कोशिश है कि हम भी अपनी मुहिम दिखाएं, कुछ हम अपनी बसें चला दें, लेकिन ताकि प्रवासियों के बीच आ सके। बिल्कुल, इन सब के बीच यूपी सरकार द्वारा, सचिव द्वारा ये कहना कि आप 1000 बसेस, खाली बसेस लखनऊ लाइए, हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, फिर ले जाइएगा एनसीआर, ये भी दिखाता है कि यूपी सरकार का प्रबंधन दरअसल इस पूरे क्राइसिस में काम कैसे कर रहा है। ऐसी खबर मुंबई से आपके लिए लेकर आए हैं हम। मुंबई के पास कोटबंदर रोड पर फाउंटेन होटल के पास रात में गांव जाने के लिए मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। ये सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। ट्रक टेम्पो से जाने के लिए ये लोग यहाँ जमा हुए हैं। आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ कोई पालन नहीं हो रहा है। परेशान मजदूर केवल और केवल घर जाने की आस लगा रहे हैं। तस्वीरें मुंबई की हैं। आपको बता दें कि देश भर में मजदूरों की इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर घर जाने के लिए अगर शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग इसी तरीके से भीड़ जमा कर रहे हैं। इनकी मजबूरी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन हम लगातार अपील यही कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। मुंबई से मजदूरों की पलायन की संख्या है तो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है।
हम इस वक्त हैं मुंबई के घोड़बंदर रोड पे फाउंटेन फाटक के पास। मैं देखेंगे कि बड़े संख्या में मजदूर हैं, अलग अलग राज्य में ये सब मजदूर रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इस जगह के रहने वाले हैं। लेकिन लॉकडाउन में जो है मुंबई में काम पूरी तरह से बंद होने की वजह से अपने अपने गाँव के जाने के लिए निकले हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश का पूरा सीमा है जो पूरी तरह से ट्रक के लिए बंद कर दिया गया है। विदाउट परमिशन की कोई गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। कुछ दिनों पहले फाउंटेन फाटक के पास से इस जगह पे से बहुत सारे ट्रक है जो उत्तर प्रदेश, बिहार इस जगह पे यहाँ से ट्रक है जाती थी, उसका ही इनको पता था कि कुछ यहाँ से ट्रक जाएगी करके। बड़ी संख्या में मजदूर है, अपने छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं आप, ये देखो बच्चा है 6 महीने का, वो माँ के गोद में सोते हुए, उसके बगल में बच्चा है, वो भी रास्ते पे इस तरह रात के अंधेरे में 1 बजे सो रहा है रास्ते पे। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र पांडे के साथ सत्यम सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो किस कदर मजबूर है मजदूर, इसकी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। औरैया में हुए दर्दनाक हादसे से सरकारी सबक नहीं ले रही है। तो देखिए, सबक नहीं ले रहे हैं, इसकी वानगी देखिए। अगर सबक लिया जाता तो बदलाव दिखता, इंतजाम दिखते, कोशिशें नजर आती। लेकिन दिख क्या रहा है? रेलवे स्टेशन पर, बस डिपो पर मजदूरों की भीड़। झारखंड के हजारीबाग से जो तस्वीरें आई हैं सामने, आप देखिए, सुबह सुबह हैरान कर देंगे आपको। पहली तस्वीर 16 मई को यूपी के औरैया में हुए सड़क हादसे की है। इस हादसे में 24 मजदूरों की जान चली गई थी। दूसरी तस्वीर है झारखंड के हजारीबाग की। हाईवे के किनारे कुछ मजदूर सो रहे हैं। दोनों तस्वीरों में फर्क इतना है कि एक घटना घट चुकी है और दूसरी कभी भी घट सकती है। यूपी के औरैया में एक सड़क हादसा होता है जिसमें सड़क के किनारे जो मजदूर हैं वो बैठे होते हैं और उनकी उसी ट्रक से दबकर मौत हो जाती है जो वहीं पर पलटता है। लेकिन उसके बाद भी जो मजदूर, जो पलायन करने वाले लोग हैं, कामगार हैं, वो सड़कों पर सो रहे हैं। हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने इन मजदूरों से बात की, पूछा खतरा क्यों मोल ले रहे हैं, तो जवाब ये आया। क्या कीजिए, मजबूरी, इंसान का मजबूरी ऐसा चीज होता है, मजबूरी से सब मेन चीज होता है, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। कोरोना में फंसे थे हम लोग, इसलिए भाग रहे हैं। यहाँ सोए मजदूर कितने खतरे में हैं, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। दोनों तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं। दाएं हाथ पर डाइवर्टेड सड़क है। ड्राइवर की जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। जैसे गाड़ियां आ रही है, अगर आप देखें, उन्होंने डाइवर्जन को अगर ध्यान नहीं दिया और उस पर नजर नहीं पड़ी तो सीधे ये लोग आकर सीधे इसी तरीके की जो सड़क है इस पर आकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मजबूरी है और इसीलिए ये लोग यहाँ पर सो रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज, हजारीबाग।